कि मैं दावेदार नहीं हूं। चुनाव जीतने के बाद विधायक दल की बैठक में फैसला होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2023 के चुनाव को लेकर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं। सत्य प्रकाश ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से सीधे जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, ये बड़ा बयान पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का, ये तो साफ हो चला है कि उनके चेहरे पर इस बार बीजेपी चुनाव नहीं लड़ने वाली है। देखिए, भाजपा न सिर्फ पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह बल्कि किसी चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ने जा रही है, छत्तीसगढ़ के किसी चेहरे पे, ये स्पष्ट तौर पे अब कहा जा सकता है। क्योंकि जिस तरह के बयान पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के आए हैं और उन बयानों के जो मायने राजनीति में निकाले जाने चाहिए, वो स्पष्ट तौर पे इस ओर इशारा कर रहे हैं कि पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ये कह रहे हैं कि चेहरा एकमात्र जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही चेहरे पे चुनाव लड़ा जाता है। और अभी भी जो स्थिति बनेगी, मतलब कि आने वाले विधानसभा चुनाव के वक्त भी चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाएं हो या केंद्र सरकार के किए गए काम हो, उन सबको लेकर जनता के बीच भाजपा के कार्यकर्ता जाएंगे। दूसरी ओर जहां तक डॉक्टर रमन सिंह के चेहरे की बात या उनकी दावेदारी की बात आती है, तो उस पर भी उन्होंने सिरे से खारिज किया कि उनकी कोई दावेदारी नहीं है। मुख्यमंत्री चुनना होगा और अगर बहुमत में आई भाजपा तो 5 मिनट में मुख्यमंत्री पार्टी हाईकमान चुन लेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है जो कांग्रेस उठा रही है, और कांग्रेस कह रही है कि दरअसल भूपेश बघेल जो सूबे के सीएम हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, उनके सामने कोई चेहरा दिखता ही नहीं है भाजपा को छत्तीसगढ़ में, और इसीलिए अब चेहरे से कन्नी भाजपा काट रही है। और जो पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का बयान है उसे इसी परिप्रेक्ष्य में समझा जाना चाहिए, कांग्रेस कह रही है। तो कुल मिला के कहें तो अपने आप में एक बड़ा बयान इसे कहा जा सकता है पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का, क्योंकि अब तक इस बात को लेकर कई सारे मंचों पे कई सारे भाजपा के प्रमुख चेहरों से, प्रभारी जो पहले थी डी पुरंदेश्वरी, उनसे भी ये सवाल पूछे जाते रहे और उनका कहना होता था कि कमल और कमल छाप ही है बीजेपी और कमल पे ही लड़ते हैं चुनाव। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, खुद को दावेदार नहीं बताना, इन सबके बाद जो बयान आया है पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के, उससे एक नई सियासी बात छिड़ गई है, ऐसा कहा जा सकता है जाहिर तौर पर सत्य प्रकाश। लेकिन ऐसा छत्तीसगढ़ की सियासत में पहली बार देखने को मिला है, क्योंकि जो 2018 में चुनाव हुए थे वो पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के चेहरे पर ही लड़े गए थे। बावजूद इसके क्या इस बार जो पार्टी हाईकमान है वो भरोसा कम कर पा रही, क्योंकि जो उपचुनाव हुए छत्तीसगढ़ में उसमें भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। इसी के साथ विधानसभा चुनाव में तो जो परिणाम थे वो सबने देखे हैं। देखिए, मुझे 2 बातें लगती हैं। एक तो पहला ये कि भाजपा का संगठनात्मक ढांचा या भाजपा में चुनावों के वक्त जो परिपाटी रही है वो अमूमन यही रही है कि अगर कहीं पे सिटिंग भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, मतलब जहां पे भाजपा शासित जो प्रदेश है, अगर वहां पे चुनाव होता है तो वहां के जो मुख्यमंत्री रहते हैं उनका चेहरा प्रोजेक्ट किया जाता है। और 2018 के विधानसभा चुनाव में भी यही देखने को मिला, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह थे उस वक्त में और भाजपा ने उनका चेहरा बताया। लेकिन जहां पे सिटिंग मुख्यमंत्री नहीं है, मतलब जहां पे भाजपा का शासन नहीं है, वहां पे चेहरे के लेकर इसलिए परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो जाती है क्योंकि कई दावेदार गाहे बगाहे उभर कर सामने आ जाते हैं अंदर खाने में। दूसरी बड़ी बात यह होती है कि अगर कोई व्यक्ति पहले हार के मुख्यमंत्री रहते हुए सत्ता गंवा चुकी होती है पार्टी, और वैसे व्यक्ति पे अगर दांव लगाने की फिर से कोशिश करती है, तो फिर ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी और तमाम जो फैक्टर की बात पहले से आती रही है, उसे लेकर कार्यकर्ताओं में भी कहीं ना कहीं एक रोष या कार्यकर्ताओं में भी कहीं ना कहीं एक भीतर खाने में नाराजगी आती है। तो ऐसी चीजें चलती हैं जिससे पार्टियां खासतौर पे भाजपा की अगर हम कहें तो बचने की कोशिश करती है। दूसरा बड़ा जो समीकरण ये दिखाई दे रहा है कि अभी भाजपा में बड़े बदलाव हुए हैं पिछले कुछ दिनों पहले ही, मतलब कि प्रदेश नेतृत्व तो लगभग बदला है। बड़े चेहरे, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, नेता प्रतिपक्ष की बात करें, संगठनात्मक जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें बड़े बदलाव हुए। तो ऐसे में तब जबकि बड़े बदलाव करके एक मैसेज पार्टी ने दिया है कि अब नया जो नेतृत्व है वो कार्यकर्ताओं में जोश भरेगा, तो फिर से पुराने चेहरे पे अगर दांव आजमाती है, प्रोजेक्ट करती है, तो राजनीतिक नुकसान भी हो सकता है। रणनीति का हिस्सा ही अगर कहें तो गलत नहीं होगा सत्य प्रकाश, कि ये भी बीजेपी की ओर से एक रणनीति ही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।